वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर आपका केमिस्ट्री का है। क्या नाम है उसका? वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, यानी कि वैद्युत अपघट्य। क्या पढ़ना? वैद्युत अपघट्य हमें पढ़ना है कि किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपकी मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, मोलरता कंडक्टिविटी, मोलरता चालकता, नॉर्मलता पढ़ेंगे। ये सब सारी चीजें हम लोग बेसिकली है पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर का सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? परिचय। क्या शुरू करते हैं? परिचय। परिचय में देखिए, इसमें हम बेसिकली ये बताएंगे कि पदार्थ कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए आप लोग इसी तरह बनाइएगा। ये क्या लिखा हुआ? पदार्थ। पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, एक चालक होता है, एक कुचालक होता है। एक चालक होता है और एक कुचालक होता है। तो कुचालक का एग्जाम्पल क्या है? डायमंड। क्या है? हीरा है। ठीक है, चालक में आपका दो प्रकार के होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और एक आयनिक चालक। धात्विक चालक में चालकता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। धात्विक चालक में चालकता का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और आयनिक चालक में, आयनिक चालक को ही क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा कि वैद्युत अपघट्य जो सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है? उसमें वो आयन के रूप में होता है, धन प्लस एक तरफ, ऋणायन एक तरफ। तो वही वाली बात है कि ये वैद्युत अपघट्य भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये किनके कारण होता है? आयनों के कारण होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि आयनिक चालक, मतलब किसके कारण होगा? चालकता इसमें आयनों के कारण होगी। ठीक है, धात्विक चालक का एग्जाम्पल क्या है? धात्विक चालक का एग्जाम्पल है मेटल एलॉय। ठीक है, मेटल एलॉय। एलॉय मतलब ऐसे कह लो कि एलॉय देखो उसे कहते हैं जिससे बहुत सारी, मतलब एलॉय एक तरीके का रॉ मटेरियल है। क्या है? रॉ मटेरियल, मतलब उसी से सब सारी चीजें निकलेंगी। जैसे आपने कहीं से कुछ, जैसे अब मान को चलो कि आपको सोना निकालना है। क्या निकालना है? सोना निकालना है। तो आपने कोई मेटल लिया, उसमें सोना के अलावा कई सारी धातुएं हैं, तो वो सब सारी, मतलब उसमें धातु के साथ साथ, एलॉय का मतलब क्या है? मिश्र धातुएं। ये क्या है? मेटल एलॉय का मतलब मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, ये है। आयनों का क्या मतलब है? आयनों के कारण, तो यहां पर देखते हैं कि ये वैद्युत अपघट्य जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वाले में जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या है? अल्फा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम मोल में कितने आयन उपस्थित हैं या घुलते हैं, कितने आयन बनते हैं, आयन बनते हैं। ठीक है, ये है अल्फा का क्या मतलब है ये। ठीक है, आपने बिलियन में पढ़ लिया होगा या जहां से भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जब बिलियन हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना बस ध्यान रखिए कि अल्फा क्या है? अल्फा है कि 1 ग्राम मोल में किसी पदार्थ का आपने 1 ग्राम मोल लिया, उसमें कितने धनायन हैं और कितने ऋण आयन बन रहे हैं, यह उसको बारे में बताता है। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा उसमें अल्फा कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, लगभग 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है लगभग जो है 100% के बराबर होगा। एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, मतलब किसे क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें जो अल्फा होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वो 5% के बराबर या 5% से कम होता है। ठीक है, यदि प्रबल वैद्युत अपघट्य का यदि मैं एग्जांपल देखूं तो इसमें स्ट्रांग एसिड, SA का मतलब क्या है? स्ट्रांग एसिड। SB का मतलब क्या है? स्ट्रांग बेस। एसिड का मतलब क्षार होता है, एसिड का मतलब अम्ल होता है। एसिड का मतलब अम्ल होता है और बेस का मतलब क्या होता है? क्षार होता है। तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और कुछ नमक। साल्ट का मतलब क्या है? लवण।
ठीक है। अब यहां से जो है जो साल्ट बनते हैं वो प्रबल के लिए दो प्रकार से बनते हैं, या तो स्ट्रांग एसिड हो, स्ट्रांग बेस हो, दोनों स्ट्रांग हो, या दोनों वीक हो, या एक स्ट्रांग हो एक वीक हो। तो ये देखो 4 आपके बन गए। इसी तरीके से आप जब दुर्बल के लिए आते हैं तो ये हमेशा किससे बनेंगे, वीक एसिड और वीक बेस से बनेंगे। किससे बनेंगे, वीक एसिड और वीक बेस से, मतलब कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से ना बनकर किससे बनेंगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनेंगे। और इसमें कुछ लवण होते हैं जैसे AgCl, ZnCl2। ठीक है, तो आप इनको पहले जो है नोट कर लीजिए। जो लिखा हुआ देखिए, ढंग से नोट्स बनाएंगे तभी चीजें आगे चलेंगी, ठीक है ना, क्लियरली। तो पहले आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो आप भैया प्लीज। चलिए अब जो है अगली हेडिंग डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक कंडक्टर। धात्विक चालक और आयनिक चालक में क्या अंतर होता है, हम उसे देखते हैं। तो देखिए, धात्विक चालक में मैंने आपको क्या बताया था कि जो धात्विक चालक होते हैं, जो क्या होते हैं, जो धात्विक चालक होते हैं उसमें चालकता का क्या कारण होता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसके कारण इसमें धातुओं में क्या होती है, चालकता होती है। जबकि आयनों में चालकता किसके कारण होती है, इसमें फ्री आयन्स रहते हैं। क्या रहते हैं, मुक्त आयन रहते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो इनके कारण क्या होता है, इनमें चालकता होती है। ठीक है, धात्विक चालकता की बात करें तो यदि धातुओं वाला चालक है, धात्विक चालक है, तो उसमें क्या होता है कि चालकता के दौरान जो क्या होता है, उसमें जो है धातु का क्षरण नहीं होता। धातु को क्षरण का मतलब डिकम्पोजिशन नहीं होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब कि वो धीरे धीरे उसका क्षरण नहीं होता है, कम नहीं होता है। जैसे डिकम्पोज करने का मतलब आपने सुना होगा ना कि वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज का मतलब नष्ट हो जाना। डिकम्पोज का मतलब है क्या है कि उसका मूल रूप से बदल जाना। तो यहां पर धातुओं को जब चालकता होती है धातुओं में, तो वहां पर वो क्षरण नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, वो बदलता नहीं है। लेकिन जो ये जो आयनिक चालक है ना, आयनिक चालक, आयनिक चालन में क्या होता है कि यह बिना क्षरण के इसमें तो ये चीजें ही नहीं होती हैं। ये चालकता बिना क्षरण के आयनिक चालन में होगी ही नहीं। और धात्विक चालक में क्या होता है कि यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध यदि बढ़ गया, तापमान बढ़ाने से यदि आपका प्रतिरोध बढ़ गया तो आपकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और लेकिन ये जो आयनिक चालक होते हैं, आयनिक चालक में आप क्या करेंगे, यदि आपने तापमान बढ़ा दिया, तापमान का क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो उसकी जो आयनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, आयनों की जो काइनेटिक एनर्जी जो विलयन में, वो क्या हो जाएगी, वो तेजी से गति करने लगेंगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उनकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक लास्ट में नोट लिखा हुआ है कि धात्विक चालक तथा आयनिक चालक दोनों ओम के नियम का पालन करती है। ओम का नियम जो आपने हाई स्कूल में या अभी 12th में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली मैं फिजिक्स की क्लास में ओम के नियम को बता चुका हूं। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा उस परिपथ के विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यही है कि ये धात्विक चालक हो चाहे आयनिक चालक हो, ये दोनों किसके नियम का पालन करती हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। नोट करिए इसे। तो चलिए अब देखते हैं इसे। देखिए, धात्विक चालक और आयनिक चालक बना दिया। इधर मैंने क्या ले लिया, एक कॉपर की तार ले लिया। तो कॉपर की तार है तो उसका कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उस तार की लंबाई मैंने L ले लिया, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A लिया। इसको मैंने एक बैटरी की सहायता से, एक सेल की सहायता से मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ओम के नियम के अनुसार B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I होता है। यानी कि B बराबर क्या हो गया, IR, जहां पर R क्या है, एक नियतांक है जो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो R की वैल्यू अभी आप लोगों को सबको पता है, R बराबर क्या होता है, रो इंटू L बाई A। L क्या है, लंबाई, A क्या है, एरिया, रो क्या है, आपकी प्रतिरोधकता है। क्या है, प्रतिरोधकता। ये सबको आपको पता है।
ठीक, अब आप आयनिक चालक पर आते हैं। किस पर आइए? आयनिक चालक पर। तो एक आपका ये कैथोड हो गया, ये आपका हो गया एनोड। कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इनके बीच में ये आपने क्या भर दिया? इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। क्या भर दिया? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? वैद्युत अपघटन विलयन भर दिया। ठीक है, और यहां से आपने एक बैटरी को जोड़ दिया, तो यहां से करंट बहने लगेगी, तो यहां पर भी क्या हो जाएगी? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी बराबर आई आर, आर बराबर कितना हो जाएगा? रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, अब R क्या है? प्रतिरोध है, और C क्या है? आपका चालकत्व है। C क्या है? चालकत्व है। तो चालकत्व 1/C बराबर क्या होता है? R के। 1/C बराबर क्या होता है? R के, यानी C बराबर 1/R। तो यहां से मैं इसको 1 में लिख दिया, तो ये जो रो है, रो को मैंने क्या लिख दिया? 1/K। रो को क्या लिख दिया? 1/K। K क्या है? चालकता। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, K इज इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, K इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए। और ये भी याद होना चाहिए कि K बराबर आपका क्या होता है? 1/रो होता है। K बराबर क्या होता है? 1/रो होता है। क्या होता है? K बराबर आपका क्या होता है? 1/रो, और C बराबर होता है 1/R। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, K क्या है? आपका चालकता। देखिए, अब यहां से देख लेते हैं कि ये चीजें क्या क्या हैं। R क्या है? आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध की यूनिट सबको पता है क्या होती है? ओम होती है। C क्या है? चालकत्व है, और इसकी जो यूनिट होती है, ये चालकत्व क्या होता है? ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रम। तो C का व्युत्क्रम मतलब किसका हो जाएगा? 1/R। C बराबर क्या हो जाएगा? 1/R। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं? सीमेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन भी। तो कभी कभी इसकी चालकत्व की जो यूनिट है, वो आपकी यदि क्वेश्चन में सीमेन लिख के आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और ये आपका जो रो है, रो क्या है? प्रतिरोधकता। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। K क्या है? आपकी चालकता है, और K बराबर क्या होता है? 1/रो। इसकी जो यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चालकता क्या होती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और L/A क्या है? आपका सेल नियतांक है। L/A क्या है? आपका सेल नियतांक, और इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, एक चीज आप नोट डाल के लिख लीजिए। क्या लिखोगे आप? कि जो सेल कांस्टेंट, जो सेल नियतांक की जो वैल्यू है, जो सेल नियतांक की वैल्यू है, वह इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपका वैद्युत अपघटन का विलयन कैसा है या आपका वैद्युत अपघट्य कैसा है। तो लिखिएगा सेल नियतांक वैद्युत अपघट्य के गुण पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है सेल कांस्टेंट कि आपने इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज किया, चाहे वीक यूज करो चाहे स्ट्रांग यूज करो, जो आना है वही आएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। ठीक है, इसको नोट करो, तो फिर हम इसको क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। नोट करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार सेल है। एक बेलनाकार सेल है जिसकी लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। और बोला है कि इसका जो व्यास है ना, वो जो व्यास है इस सेल का, वो कितना है? 2 सेंटीमीटर का व्यास है। कहता है कि इस सेल के अंदर क्या किया जाता है? एक विलयन भरा जाता है। क्या भरा जाता है? एक विलयन भरा जाता है। उस विलयन का जो प्रतिरोध है वो आपका 100 ओम है। तो कह रहा है कि विलयन की चालकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि K बराबर क्या होता है? K बराबर C इंटू L/A।
यहां पर L क्या है, सेल की लंबाई, A क्या है, सेल का क्षेत्रफल, कौन सा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार है ना मेरे भाई, तो बेलनाकार है, ध्यान से समझना। तो बेलनाकार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये गोला होगा। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू पाई आर की जगह पे d/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो d कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो π/4 इंटू 4, तो ये से ये कैंसिल, ये पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर। एरिया इतना है, लंबाई तो K आपका क्या है, K ही तो आपकी चालकता है। K बराबर K क्या है, आपकी चालकता है, क्या है, चालकता है। क्लियर है। और C आपका क्या है, चालकत्व है। C क्या है आपका, चालकत्व है। C आपका क्या है, चालकत्व है। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/r के। तो यहां से हमें क्या निकालना है, K निकालना। तो K इक्वल टू 1/C की जगह पर 1/r इंटू L/A। तो 1/r कितना है, 100, R कितना है 100, और L कितना है आपका 10 है, और ये कितना है, पाई है, खपाच, यानी कि ये K कितना आ गया, K आपका आ जाएगा, K आपका आ जाएगा पाई 1/10 पाई, 1/10 पाई। और इसकी जो यूनिट है, वो कितनी आएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कितनी हो जाएगी यूनिट, मत भूलिएगा, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई, देखिए कहां से आई, अब आप यूनिट में मत परेशान हुई कहां से आएगी। ये K लिखा है, ये C बराबर कितना होता है 1/r, R की यूनिट क्या होती है, ओम, तो 1/ओम नीचे हो गया। ठीक है, एक मिनट, ये कितना हो जाएगा 1/ओम। ठीक है, और L क्या है, लंबाई, और ये क्या है, एरिया। तो इनका जो कट के आएगा तो कितना आ जाएगा 1/सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर भी नीचे रहेगा, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको मत परेशान होइए, ठीक है ना, कि ये यूनिट कहां से आ गई। यूनिट थोड़ा सा भेजा लगाइएगा, यूनिट आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसे नोट करो पहले, फिर अगले में चलते हैं। अगली हेडिंग, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग है टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता के प्रकार। चालकता के प्रकार, तो कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, 2 प्रकार की होती है। चालकता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरी होती है आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को क्या कहते हैं, मोलर चालकता। क्या कहते हैं, मोलर चालकता। और इसे क्या कहते हैं, तुल्य चालकता। क्या कह लेते हैं, तुल्य चालकता। ठीक है, इसको हम दिखाते हैं। ये वाला साइन क्या होता है, लेम्डा कहलाता है। क्या कहलाता है, लेम्डा। और ये मोलरिटी है, तो ये m। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं लेम्डा इक्विवेलेंट से, ऐसे। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोलर चालकता, और इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को तुल्य चालकता। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेम्डा से। क्या कहते हैं इसे, लेम्डा m, लेम्डा इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से आप हेडिंग डालिएगा, पहला मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो इसमें क्या लिखोगे, मोलर चालकता में आप लोग क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे कि 1 ग्राम, तो लिखिए 1 ग्राम मोल
1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य की V सेंटीमीटर क्यूब आयतन में चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, मतलब देखो कि जैसे ये आपकी कंडक्टिविटी हमने बनाया, ये आपका कोई एक पात्र बनाया, इसमें ये आपका इलेक्ट्रोड हैं 2। ठीक है, इसमें ये मान के चलो कि इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर जो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है, क्या लेना है? जो आपको इलेक्ट्रोलाइट का जो आयतन लेना है वो किस में लेना है? V सेंटीमीटर क्यूबिक। आयतन आपका कितना? V सेंटीमीटर क्यूब में कह लो या V कह लो। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। और ये मात्रा में कितना है? ये मात्रा में है आपका 1 ग्राम मोल। कितना है? 1 ग्राम मोल है। कितना है? 1 ग्राम मोल है। ये आपका मान के चलो कि धनात्मक है और ये कैसा है? आपका ऋणात्मक है। ठीक है, कैसा है? एक धनात्मक है और एक ये क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका फार्मूला देखें क्या आता है। फार्मूला क्या बोला है कि 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघटन, मतलब कि लैम्डा m इज इक्वल टू होता है, ये होता है K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। यहां पर m क्या है? मोलरता है। m क्या है? मोलरता है। K क्या है आपका? K है आपका चालकता है। K क्या है? चालकता है। ठीक है, तो 1 ग्राम मोल चालकता, मतलब किसकी? 1 ग्राम मोल वैद्युत अपघट्य की V सेंटीमीटर क्यूबिक आयतन में चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता। तो जब मोलर चालकता होगी तो किसका भाग करेंगे? मोल का भाग करेंगे, मोलरता का भाग देंगे। ठीक है, और यहां से जो K की जो वैल्यू होती है, जो K की जो यूनिट होती है, K क्या है यहां पर? ये आपका जो, चलिए जो मैं ये जो मोल है, मोलरता है। मोलरता क्या है? मोलरता है आपका किसमें है? ग्राम मोल पर लीटर। ग्राम मोल पर वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। वॉल्यूम किसमें है? सॉरी, वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। ठीक है, तो ये m की वैल्यू हो गई। और यहां से आप यदि इनकी क्या लिखोगे? यदि आप इनकी यूनिट लिखो तो यूनिट लिखो तो कितना आएगी भाई? K की यूनिट कितनी होती है? K की यूनिट होती है आपकी, देखो K की यूनिट कितनी होती है? K की यूनिट अभी आपको पता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पता है। और इसकी मोलरता की यूनिट यहां से निकाल लो तो मोलरता की यूनिट कितनी आ जाएगी? ये मैं यूनिट की बात है कर रहा हूं। ठीक है, तो यूनिट मोलरता कितनी हो जाएगी? ग्राम मोल। और ये किस में हो जाएगा? ये पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई ये किस में है? लीटर में है। तो लीटर, 1 लीटर बराबर किसके होता है? सेंटीमीटर क्यूब के। तो ये यहां से हो गया। तो जब मैं यूनिट डेल्टा m की यूनिट लिखूंगा तो ध्यान से देखना भाई, ये 1000 है तो 1000 का तो कोई मतलब यूनिट होती नहीं है भाई, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई, अब ये किस में हो जाएगा? ग्राम मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी? ये ढंग से देख लो क्योंकि इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं। यूनिट आपकी आ जाएगी कितनी मेरे भाई? ये आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी सेंटीमीटर की पावर 2। भाई ये ऊपर चला जाएगा तो 3 किस में हो जाएगा? प्लस में। लेकिन ये एक प्लस में, ये सेंटीमीटर -1 है, ये सेंटीमीटर 3 है, तो माइनस का 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो सेंटीमीटर स्क्वायर
ग्राम मोल इनवर्स किस में होगा? ग्राम मोल इनवर्स में। दैट्स द आंसर। ये आपकी यूनिट है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगी। और ये फार्मूला भी आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। नोट करिए इसे, तो फिर आगे बढ़े, ठीक है। देखिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये परिभाषा, फिर इसको बना लीजिए, फिर इसे, फिर ये फार्मूला लिख लीजिए। फिर आपको m बराबर क्या पता है? ग्राम मोल पर लीटर, तो यहां से लिख लीजिए। फिर यहां से आप यूनिट के लिए इसको लिख के और फिर इसे लिख दीजिए। खत्म बात। लिखो इसे, तो फिर आगे बढ़ें। चलिए अब जो है अगली हेडिंग, इसी में दूसरा पॉइंट देखते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, तुल्य चालकता, तुल्य चालकता, ठीक है। और इसको किससे दिखाते थे? लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक। चलो इसको क्या कहते हैं? तो लिखिएगा इसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या सॉरी हिंदी में लिखना है, 1 ग्राम तुल्य वैद्युत अपघट्य की, 1 ग्राम तुल्य वैद्युत अपघट्य की V सेंटीमीटर क्यूब में चालकता क्या कहलाती है? 1 ग्राम तुल्य वैद्युत अपघट्य विलयन की V सेंटीमीटर क्यूब आयतन में चालकता तुल्य चालकता कहलाती है। तुल्य चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? तुल्य चालकता कहलाती है। देखो यहां से, जैसे ये आपने बना लिया, ठीक है। ये मान के चलो कि अब मैं इसी को, ये पॉजिटिव प्लेट, ये हो गई ये आपकी निगेटिव। अब इनके बीच में आपका क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ। क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। और इसका जो आयतन हो कितना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब है। और जो इलेक्ट्रोलाइट की जो मात्रा है वो कितनी है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितनी है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब ये जो आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। ये सब सारे चार्ज हैं इस पर। अब ये क्या कह रहा है कि ग्राम इक्विवेलेंट मतलब लेमडा इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n, जहां पर n क्या है? आपकी नॉर्मलता है। क्या है? नॉर्मलता, या इसी को क्या कहते हैं? नॉर्मेलिटी, ठीक है। और n बराबर होता है, ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। तो देखो यहां से यदि मैं यूनिट की, यदि आप लोग बात करोगे, किसकी बात करोगे? यूनिट की। तो देखो यूनिट के लिए तो जब आप जाओगे तो यूनिट के लिए तो K की यूनिट कितनी होती है ये तो आपको पता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। जब आप N की यूनिट के लिए जाओगे तो N की यूनिट ग्राम की तो ग्राम, ठीक है, इक्विवेलेंट की तो इक्विवेलेंट, और डिवाइडेड बाय लीटर की सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि अब आप जब लिम्डा
इक्विवेलेंट की जो यूनिट लिखोगे तो कितना लिखोगे, के मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई एन, एन की ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से ये सिर्फ एक चीज चेंज हो रहा है, वहां पर जो ग्राम मोल इनवर्स आ रहा था, क्या आ रहा था, ग्राम मोल इनवर्स, यहां पर क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपकी यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। यप, ये आपकी किसकी यूनिट हो जाएगी, लेम्डा इक्विवेलेंट की। छापो इसे। अब देखिए हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग है आपकी डेल्टा एम तथा डेल्टा इक्विवेलेंट में संबंध। भैया इसको निकाल लेंगे तो हमारे क्वेश्चन होने लगेंगे, क्वेश्चन होने लगेंगे। अच्छा, अब आपको क्या पता है, डेल्टा एम बराबर आपको क्या पता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। यहां पर एम क्या है, मोलरता है, और डेल्टा इक्विवेलेंट ये होता है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। एन जहां पर क्या है, नॉर्मलता है। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भाग या समीकरण 2 भागे 1 करो, समीकरण 2 भागे 1 करने पर जब आप समीकरण 2 भागे 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, लेम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई लेम्डा एम इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका m अपान n। क्या आएगा, m अपान n। भाई m ऊपर चला जाएगा, n नीचे आ जाएगा, m अपान n। क्लियर। अब आपको इनमें से ये चीज पता चल गई, ये चीज पता चल गई। अब आपको एक चीज और पता है कि जो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे एक्स फैक्टर। नॉर्मलता बराबर होता है, n बराबर होता है मोलरता गुणे एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर क्या होता है, तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एक्स फैक्टर आपके जो धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती हैं उन धातु में कितना धनायन होता है, धातुओं में कितना धनायन होता है, वो क्या होता है, आपका एक्स फैक्टर होता है। लिख दें, चलिए ये आप याद रखिएगा कि एक्स फैक्टर क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा कि एक्स फैक्टर क्या है, धातुओं में कितना धनायन पाया जाता है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो m अपान n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m अपान n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यदि यहां से निकालोगे तो m अपान n इज इक्वल टू ये कितना, सॉरी m अपान n निकालो ना, हाँ, तो m अपान n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या है कि धातुओं में कितना धनायन चार्ज है, ठीक है। तो यहां से जब वैल्यू पुट करोगे तो लेम्डा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लेम्डा m इज इक्वल टू 1 अपान एक्स फैक्टर का 5, यानी कि डेल्टा m बराबर एक्स फैक्टर इंटू लेम्डा इक्विवेलेंट। ये तो आपको क्या रिलेशन याद रखना है, आपको 2 रिलेशन याद करने हैं मेन महत्वपूर्ण जो है, एक ये वाला रिलेशन है और एक ये वाला रिलेशन है, ठीक है। वैसे आप लोग निकाल सब लेंगे लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो मोलरता होती है, जो मोलरता होती है ना, मोलरता बराबर क्या होता है, यानी ध्यान से देखो तो मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर आपका होता है ग्राम, मोलरता बराबर क्या होता है, सॉरी, मोलरता बराबर होता है मोल पर वॉल्यूम। मोलरता का मीनिंग क्या है, मोलरता का मीनिंग है मोल पर वॉल्यूम। क्या है, मोल पर वॉल्यूम मतलब आयतन, किस में, लीटर में। तो अब यहां से ये कितना हो जाएगा, ये तो होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट,
वेट मतलब भार डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई मोल बराबर क्या होता है, द्रव्य भार बटे मॉलिक्यूलर वेट द्रव्यमान भार, मोल बराबर होता है, ध्यान से देखो, मोल बराबर, ये सब आपको पहले पढ़ चुके होंगे 11 में, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे द्रव्यमान भार, ठीक है, तो ये वहां से है, और ये इनटू वॉल्यूम किस में है आपका, लीटर में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन लगेंगे, और इसी का प्रयोग करके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो नोट करो पहले इसे। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करें, चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0.2 मोलरता का AlCl3 का विलयन है जिसका प्रतिरोध 200 ओम है, को 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य क्या किया जा रहा है, भरा जा रहा है, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेमडा एम व लेमडा इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लेमडा एम यानी कि क्या ज्ञात करना है, मोलर चालकता व तुल्य चालकता, आपको क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना। तो देखो सॉल्यूशन ध्यान से देखोगे तो मोलर चालकता बराबर क्या होता है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M, यही होता है। क्लियर है कि कुछ और होता है, आई होप यही होता है, ठीक है। अब K बराबर क्या होता है, K बराबर आपका होता है C इंटू एल बाई ए, C बराबर कितना होता है 1/r L बाई ए। L क्या है लंबाई, A क्या है एरिया जो आपको दिया हुआ है, प्रतिरोध भी आपको क्या है दिया हुआ है, यानी कि आप K की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। तो K बराबर कितना हो जाएगा 1/r का मतलब 1/200, लंबाई का मतलब कितना दिया हुआ है, वो आपको लंबाई दिया हुआ है 4, और जो क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से यदि आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 तो ये कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, 1/K का मान कितना आ गया 1/100, यानी कि K का वैल्यू आ गया 0.01, K की वैल्यू कितनी आ गई 0.01। आप जब यहां से रखोगे तो डेल्टा एम बराबर लेमडा एम बराबर कितना हो जाएगा, K का वैल्यू 0.01 गुणे 1000 बटे M कितना मोलरता आपको दी हुई कितना 0.2, तो लेमडा एम जब करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यदि एक तरीके से आपका कितना आ जाएगा 50, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 0.01 गुणे 1000 बटे 2/10 कर दें, तो 10 का ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 10 का ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 100/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50, क्या आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स, क्या आएगा ग्राम मोल इनवर्स, यहां से ध्यान देना कितना है ग्राम मोल इनवर्स, ये लेमडा एम की वैल्यू आ गई। अब लेमडा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती है, लेमडा एम डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर, क्या होता है एक्स फैक्टर। यहां से Al एल्युमिनियम क्या है आपका वो है आपका क्या है धातु है, तो क्लोरीन पे कैसा होता है -4, तो क्लोरीन पे -1, तो कितने हैं 3 है, इसलिए एल्युमिनियम पर कितना चार्ज आएगा +3, एल्युमिनियम पर कितना चार्ज आएगा +3, यानी एक्स फैक्टर कितना हो गया +3, तो कितना हो गया 50/3, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स, दैट्स इट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऐसे सभी क्वेश्चन ही
होंगे। ठीक है, आपको देखिए सब कुछ पता था, के पता था, के बराबर क्या होता है C इंटू एल बाई ए, सी बराबर क्या होता है 1/r, वहां से वैल्यू रख के देखा तो के का मान आ गया, जब के का मान आ गया तो के का मान रख दिया, लेमडा एम की वैल्यू पता चल गई, लेमडा एम की वैल्यू जब पता चल गई तो लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है लेमडा एम डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर क्या होता है धातु पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन कैसा है निगेटिव चार्ज, क्लोरीन पर कितना हो -1, तो इसको पूरा का पूरा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ये -3 है तो इस पर एल्यूमिनियम पर कितना होगा +3 होगा, हो गया, दैट्स इट। ठीक है, नोट करो इसे, तो फिर अगला क्वेश्चन करें। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.11 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को 50 ml बिलियन में लिया जाता है। बिलियन की चालकता दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। लेमडा एम व लेमडा इक्विवेलेंट का मान बताइए, मतलब आपसे क्या पूछा है मोलर चालकता और तुल्य चालकता आपसे पूछा है। क्लियरली इतना तो सबको पता चल रहा होगा, तो यानी कि लेमडा एम कितना मतलब कितना होता है K × 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता, यही होती है। अब यहां पर ना तो आपको मोलरता दी हुई है, लेकिन आपको एक चीज पता है कि मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम इन लीटर, किसमें होता है वॉल्यूम लीटर में होता है। अच्छा तो वेट क्या दिया हुआ है क्या, हाँ इतने ग्राम का भार दिया हुआ है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.11 ग्राम। अच्छा बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कैल्शियम का कितना CaCl2 का कितना होता है, देखो कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना है ना, तो 2 गुना तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस का 35 दूनी 70 71, ये कितना हो जाएगा 111, कितना हो जाएगा 111, लिख दिया 111। अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका मतलब आयतन कितना है 500 ml, आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml, 500 ml का कितना मतलब होता है लीटर में लिखना है, तो 500 ml का कितना मतलब हुआ भाई 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml, तो 500 ml में कितने लीटर होंगे आधा लीटर, तो बटा 2, ठीक है 2 का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1.11 बटे दिस, इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा यहां से, तो ये 10 बार गया, कितनी बार गया 10 बार। क्लियर है कि कुछ और बार गया जाएगा, आई होप इतना ही बार जाएगा, 10 बार गया, ठीक है कि 100 बार जाएगा, जैसा भी हो वॉल्यूम तो आपको किस में लिखना है लीटर में लिखना है, तो लीटर में 1000 ml, तो ये कितना हो जाएगा 0.2 होता है, तो 1/2 था तो सही, कितना हो जाएगा 5, ठीक। ये मोलरता आ गई आपकी 1/5, कितनी आ गई है 1/5 नहीं सॉरी 1/50 आएगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। ये कितनी बार भाई, यदि मैं ऊपर 100 का गुणा करूं नीचे 100 का गुणा करूं तब ये संख्या क्या हो जाएगी आपस में बराबर, देख लो चाहे ऊपर मैंने 100 का गुणा कर दिया नीचे मैंने 100 का गुणा कर दिया, तो जब ऊपर 100 का गुणा करेंगे तो ये वाला दशमलव इधर लग जाएगा, यानी कि ये वाली संख्या अब आपकी कितनी हो गई, ये इससे ये पूरा कट गया तो कितना आ जाएगा 2/100 आया, यानी कि 1/50, 1/50 मोलरता कितनी आ गई 1/50। अब लेमडा एम का मान देखो, लेमडा एम का ध्यान से देखो, तो लेमडा एम बराबर कितना हो जाएगा के की वैल्यू आपको दिया हुआ, क्यों क्योंकि बिलियन की कंडक्टिविटी कितने दिया हुआ है के बराबर 1.5 × 10⁻³ दिया हुआ है, तो के का मान यहाँ पर रख दो 1.5 × 10⁻³ × 1000 बटे m का मान 1/50, तो 1/50 तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 50 का, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये से ये कैंसिल,
ये कितना हो जाएगा 15 पना 75, कितना आ गया 75, और ये कितना हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और यहां से डेल्टा इक्विवेलेंट कितना होता है, डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर यहां पर कितना हो जाएगा, ये क्लोरीन में माइनस का 2 चार्ज, भाई क्लोरीन कितने हैं 2 हैं, लेकिन क्लोरीन में चार्ज कितना होता है -1, तो कैल्शियम पे कितना हो जाएगा +2 चार्ज, कितना हो जाएगा +2 चार्ज, तो x पर कैसा हो जाएगा 2, x का एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आया है 75/2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 75 37.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, छापो। तो देखिए ये आज का आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.01 मोलरता केसीएल विलयन का प्रतिरोध 200 ओम है। कहता है कि तथा चालकता इसकी कितनी है 0.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। कह रहा है कि यदि 0.1 मोल NaCl का विलयन की जो चालकता है वो क्या रखी जाए, समान रखी जाए, तो NaCl विलयन का प्रतिरोध जो है कितना हो जाता है 400 ओम रहता है। तो कहता है NaCl विलयन का क्या हमें बताना है, मोलर चालकता बताना है। तो देखिए आपको क्या पता है क्लियरली, यदि मैं यहां से देखूं तो फॉर मोलर चालकता यदि आप देखो, सॉरी आप यहां से देखो तो K बराबर किसके लिए, फॉर KCl वाले के लिए, KCl के लिए, KCl वाले के लिए देखोगे तो K बराबर क्या होता है C इंटू एल बाई ए। K आपको क्या है दिया हुआ, कितनी चालकता दिया हुआ KCl की 0.1, और C बराबर कितना होता है 1/R, तो 1/R कितना है 200, कितना है 1/200, और ये L नहीं पता है, A नहीं पता है, तो कुल मिला के L/A हमें सेम ही रखना है सेल का। तो जब L/A निकालोगे तो कितना आ जाएगा 220, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा यहां से। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है NaCl विलयन की। तो डेल्टा लेमडा m बराबर कितना होता है K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। मोलरिटी पता है लेकिन K नहीं पता है। ये किसके लिए है, NaCl के लिए। किसके लिए है, NaCl के लिए। तो NaCl के लिए जब लिखोगे तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, K बराबर क्या होता है, मैं NaCl के लिए है कर रहा हूं, NaCl के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा C इंटू L/A। आपको C मतलब का 1/R इंटू L/A बोला है कि क्या आपका चालकता वही रखी जाती है, यानी कि चालकता का क्या मतलब है कि आपका सेल नियतांक सेम रखा जाता है। क्या मतलब उसका सेल नियतांक, सेल नियतांक का मतलब क्या होता है L/A को आप क्या रख रहे हैं, समान रख रहे हैं। तो 1/R की वैल्यू कितनी है, आपने बोला है कि NaCl के लिए R की वैल्यू कितनी है 400, तो 1/400, L/ की वैल्यू कितनी है ये 20, तो यहां से ये कितना आ जाएगा 1/20, कितनी आ जाएगी K NaCl की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो जब आप इसकी जब वैल्यू लिखोगे लेमडा n NaCl के लिए तो बस कोई बात नहीं, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m में आप मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं। K की वैल्यू 1/20 रख दिया इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये कितनी मोलरिटी कितनी है 0.1, तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1000/20 गुणे 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 1000/2, यानी कि कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। बस बशर्ते क्या है आपको यूनिट इसकी लिखना पड़ेगा। यूनिट क्या होती है, ये मोलरिटी है ना, तो मोलरिटी है तो कितना हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम मोल इनवर्स, दैट्स इट। ये आपका किसके लिए आ गया NaCl के लिए, ठीक है। तो देखिए आप जो है इसको नोट करिए,
ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे, जितना मैंने आज बताया है उसको ढंग से करिए। इस पर बेस्ड यही क्वेश्चन, यदि आपको और कहीं क्वेश्चन न मिले तो आप यही क्वेश्चन बार बार लगाइए, तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। देखिए मुद्दे की बात आती है, आप पहले इसे नोट कर लीजिए तो फिर बताते हैं। नोट कर लिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। आपको पहली बात तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक आपका टेलीग्राम पे चैनल है। क्या चैनल है, टेलीग्राम पे आपका चैनल है। टेलीग्राम पे चैनल का क्या नाम है, ओलंपिया क्लासेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ओलंपिया क्लासेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैनल को जाके आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इससे होगा क्या ये कि आपको यहां पर यार बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे रिवीजन के लिए, जो आप रिवाइज कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल तक के आपको यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये तो आप यार आपके लिए बेनिफिशियल चीज है ना, कि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।